हिश, अरे भाग, हिश। अरे ये दूध, हिश हिश। आपा, तू किसे भगा रही है? हाय बानो, तेरा तो रोजा था ना? है नहीं बहन, आज तो रोजा नहीं रखा मैंने। आज तो भोले की तरह मेरे पेट में भी घबराहट हो रही थी। ऊपर से जमाल की लाई हुई हलीम ने तो मेरे पेट में हल्ला मचा दिया। बस भैया अल्लाह मियाँ से माफी मांग ली और रोजा तोड़ दिया। लाना तो तेरी शक्ल के ऊपर। अरे हलीम किसी के साथ भागा जा रहा था क्या? भाई क्या पता, इस घर का तो रिवाज यही है। ए बानो, कोई हया कर ले, कोई शर्म कर ले, बेगैरत नहीं तो बच्चों के सामने मिसाल बना अपने आप को। अरे मुसलमान है तो मुसलमानों पर इबादत रहमत की तरह होती है, जहमत ही बनती है। अरे भोले ने 4 रोजे क्या रख लिए, तू तो मुल्ला नहीं बन गए। सिर्फ भोले ने नहीं, मेरी दोनों बेटियों को देख, रात दिन सजदे में पड़ी रहती हैं। देख कैसा नसीबा बदला है जमीला का। और अब इंशाअल्लाह हाजरा का भी नसीब ऐसे ही बदलेगा। हाँ देखेंगे। अरे ये कौन आ गया? दुआ करो कोई रोजेदार ना हो, इफ्तारी की मुसीबत पड़ जाएगी। अरे चुप कर जा। अम्मा। अरे खाला। अरे बेटा, तू कैसे आ गई? बस अम्मा तुम लोग की याद सताई और मैं आ गई अपनी बड़ी सी गाड़ी में। हाँ, मैं सताने के लिए। जल जा जल जा जल जा, चल चल चल, छोड़ इसको, दफा कर, चल आ जा मेरा बच्चा। अरे सत्यानाश जाएगा। ओ बानो, तुझे होश नहीं है? तारी बनानी है, जमीला भी आई हुई है। सारा काम मुझ पे ही छोड़ दिया करो, कमबख्तो नहीं तो। अच्छा है वो जमाल और भोला मस्जिद के अंदर अफ्तार करने आ जाते, नहीं तो सारी मुसीबत उनकी भी मुझ पर ही पड़ती। वो होश ही नहीं रहता है इन लोगों को। अरे रोजा नहीं रखा तूने? अम्मा इतनी थकान हो रही थी, चाय पी ली थोड़ी सी तो क्या हुआ। सत्यानाश जा तेरा, घोड़ी की घोड़ी हो गई है, सारा साल थूटती रहती है। 1 महीने के रोजे नहीं रखे जाते तुझसे? अम्मा अल्लाह की कसम बिल्कुल हूबहू अपना दामाद लग रही हो। वो भी थोड़ी सी सलीस उर्दू में ऐसी बातें करते हैं। तो सही कहता है वो, बिल्कुल ठीक कहता है। वो तो हमें कोसने देता होगा कि ये मनूस बारी मारी है उसके मत्थे। अच्छा अम्मा नाराज क्यों हो रही हो? रखे थे मैंने रोजे, कसम से उस दिन ऐसी उल्टियां लगी कि अब तक तबीयत नहीं संभली मेरी। क्या उल्टियां लगी हैं? हाय मेरा बच्चा मुबारक हो। इंशाल्लाह इसी महीने तेरी गोद भराई करूंगी। अम्मा ज्यादा खुश मत हो, गई थी मैं डॉक्टर के पास, उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, उसी की कारस्तानी है। ठीक हो जाऊंगी तो रख लूंगी रोजे। दोनों तो तेरी कारस्तानियों पर मर जा। अम्मा जल्दी से पकौड़े बना दो, अल्लाह की कसम तुम्हारे हाथ की इफ्तारी खाने का बड़ा दिल चाह रहा है। तुम लोगों के बाप की नौकर नहीं हूँ मैं, समझ आया ना? खोजा खोरो, रोजे रखते नहीं है, इफ्तारियां खाने आ जाते हैं। खाला को भी भूख लग रही है। चल तूने हमें बहुत कुछ दिया, अब हमें कोई एक अच्छा सा महल बनवा दे ताकि हमारी जान इस घर से छूटे। अब तो इसमें सांस लेने से डर लगता है कहीं दीवार ही न गिर जाए। तुम्हारी सांसें रह किसने गई हैं? वैसे एक बात बता बालो, कि सांस लेने से घर गिरते हैं क्या? छोड़ो अम्मा, खाला को बोलने दो, ये ऐसी बोलती। दिमाग खराब। इससे खाला एक बात है, इस घर का अपना अलग ही एक मजा था। यहाँ चप्पे चप्पे में अम्मा की गालियां, जूतियां, भोले की चोरियां और आपा की सलावातें बसी हैं। मगर अम्मा अब ये घर वो घर नहीं रहा। आपा तो जैसे बिल्कुल खामोश हो गई और भोला बस नरगिस के घर के सामने का होके रह गया। जमाल भी पता नहीं कहाँ फिरता रहता है, इतने दिन हो गए उसको नहीं देखा। सबके सब मरदूद हो गए। मिर्चे कम डालना भाई, मत डाल दे। मैं देखती हूँ। प्याज जलाना नहीं बालू। अच्छा बस कर ले। अच्छा ये धोने है, क्या कर? ये धुल चुके। अजीब अपनी जिंदगी है।
नाम लिया था। तू अभी यहाँ के लेने आई है? अच्छा अंदर आके लड़ ले, अंदर तो आ। कैसा है? अब यहाँ क्या लेने आई है तू? हाँ, निकाल दिया समीरजादे ने घर से। इतने दिनों बाद मिला है, ऐसे तो ना लड़, तो सोच समझ के बोला कर। सोच समझ के बोला कर? अरे जमाल को अभी तो समझ आई है, अगर ये समझ नहीं आती ना तो अभी तक मर गया था, तबाह बर्बाद हो गया था मैं। मोटरसाइकिल तो बड़ी अच्छी है, कहाँ से मारी? लॉटरी निकली है क्या तेरी? हाँ हाँ, लॉटरी निकली है मेरी। क्यों, मेरी लॉटरी निकल में पाबंदी है क्या? तेरी भी तो निकली थी लॉटरी, वो भी मुंह अंधेरे निकलने के बाद। ए, तू मेरी बराबरी करेगा? हैं? ये चंदे जमा कर करके मेरी बराबरी करेगा? रोज के 1000 रुपए भी खैरात लेगा ना, तब भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। ख्वाब है तेरा ये। जा जाके पूछ अंदर इन लोगों से, क्या घर है मेरा, क्या शान है मेरी। वाह, शान है तेरी, तो जाओ उन शान वालों में। यहाँ क्या लेने आई है? अरे दफा हो, तो सिर्फ बात करने की फजूल है। जितनी इज्जत कर रही हूँ बकवास किए जा रहा है, बकवास किए जा रहा है। मुंह उठा के आ गई है यहाँ। एक कमबख्त कौवे तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देखियो अभी सारे आम ना खुद खा भी तुझे नहीं दूंगी। चल हट यहाँ से, कहाँ कर रहा है? अरे है आपा, अरे गिर जाओगी, क्या कर रही हो? और अभी मैं गिर जाती, क्या आम तोड़ रही हूँ, देख नहीं रही है? कसम से इतने मजे की खट्टी खट्टी कैरियां नमक में लगा के खाऊंगी। कौवे खा जाते हैं ना सारी, बस मैंने कहा कौवों के पेट में क्यों जाए, सारे मैं अपने पेट में भरूंगी। ये शुक्र है आपा, तुझे होश तो आया। वैसे कव्वों से याद आया, वो माजिद था ना अपना, मत ले नाम उसका, बहुत मारा, इसी बेवफाई करके गया है, ऐसे मेरे दिल पे धक्का मार के गया है। अब मैं उसकी बात नहीं कर रही आपा। तुझे याद क्यों आया वो? वो उसके पास एक तबले वाला नहीं आता था, कमाली, वो कभी आया यहाँ पे दोबारा? कौन, वो भोले भोले गाने वाला कमबख्त? हाँ हाँ जमीला, जब तू शादी के बाद आई थी ना एक बार दूल्हा भाई के साथ, हाँ हाँ, तो तेरे आने के बाद ना एक बार माजिद भी आया था। वो बता रहा था बहुत कमाली है ना, वो इतने सारे पैसे मोहल्ले वालों के लेके भाग गया है कमीना, और वो भाग रहा था ना तो पुलिस ने पकड़ लिया उसको, तो जेल में पड़ा सड़ा हुआ कमबख्त। तुझे क्यों याद आ गया वो? नहीं, वो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। खैर कोई बात नहीं, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, इंसान की नॉलेज बढ़ती है। मगर इस जिक्र से माजिद का जिक्र आ गया, और माजिद ने मेरा कैसा दिल वीरान करके गया। माजिद माजिद माजिद, कहाँ हो तुम? पर मुझे उम्मीद है कि माजिद जरूर आएगा, फिर मैं गाऊंगी, पता है क्या? माजिद की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, आपा को फिर दौरा पड़ गया। अम्मा नाचूंगी, अम्मा हो मगन में नाचूंगी, माजिद की आएगी बारात। अम्मा, आपा और माजिद, आपा, माजिद, आपा आओ। माजिद कहाँ हो? आपा चलो नीचे चलो। माजिद, आपा चलो नीचे। छोड़ो ना, माजिद आ रहा है, छोड़ो मुझे, माजिद आ मुझसे रहा है। गलती हो गई, अल्लाह तौबा। ए आपा, ए बस कर दे, छोड़ दे अल्लाह मियाँ का पीछा। अरे तू तो जान का अजाब हो जाती है जिसके पीछे पड़ जाए। अरे बस कर, उठ जा, हमें भी नमाज पढ़नी है, छोड़ दे जाए नमाज का पीछा। अरे कभी नहीं छोड़ेगी, कभी भी नहीं देगी जाए नमाज। अरे कह रही हूँ मुझे भी नमाज पढ़नी है, उठ। लानत है तुझ पर बानो, नमाज भी नहीं पढ़ने देती, कमबख्त मारी नहीं तो एक वक्त की नमाज पढ़ती तो लगता है जैसे हम पर एहसान कर रही है। अच्छा उठ उठ। अरे अमर, बढ़िया ही नहीं तो है, बैठ जाती है तो बैठ ही जाती है। बैठ जाती है, सब कुछ ढूंढने के लिए मंगा लेती है जमाल से, जा नमाज नहीं मंगाई जाती है ना। आज कहूंगी अपने बेटे से, ला देगा मुझे भी जाए नमाज। कमबख्त, अच्छा बकवास बंद कर, नमाज पढ़ने लगी हूँ मैं। नमाज पढ़ने लगी। ये दोनों रह कहाँ गए? नमाज पढ़ने गए थे। अरे वो नालायक तेरा बेटा है ना, उसको सिखा रहा होगा मेरा बच्चा नमाज पढ़ना। तेरी औलाद तो ना दीन की ना दुनिया की। देख बानू, रोजा है,
मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती, नहीं तो इस वक्त मैं तेरा मुंह तोड़ देती। अरे जा, वो आ गया हैं? क्या ये क्या हुआ जमाल? अम्मा वो नमाज पढ़ने गए थे तो बाहर निकला तो जूते गए, और इसको देखो ना, जूती चुरा के ले आ गई, ये पहन लो तुम। तो भाई मैं क्या करता है, इसकी चप्पल चोरी हो गई, मैंने कहा मैं किसी और की चुरा लेता हूँ, लेकिन ये पहन ही नहीं रहा। पहनो ना भाई। अबे मैं मरियल चप्पल क्यों पहनूं? तो फिर मैं पहन लेता हूँ, ये अच्छी लग रही है मुझे। तू रोजे में ये चोरी की चप्पल पहनेगा? मेरा रोजा तो नहीं है। क्या? हाय अल्लाह भोले, इस सुबह तू इतनी सारी दूध फेनी थूड़ गया, तूने रोजा नहीं रखा? वही तो माँ, वो सुबह ना वो दूध पेट नहीं खाई थी, उसके बाद अजीब पेट में घबराहट सी हो रही थी सारा दिन। मैंने कहा कुछ पानी पी लेता हूँ भाई, क्या फर्क पड़ गया। ठहर जा, अभी मैं तेरी सारी घबराहटें दूर करती हूँ। मार इसको कम बखत, खबरदार जो इफ्तारी के वक्त तू घर पे आया है कम बखत। बड़ी बड़ी गाड़ियां तेरे पास, बहुत बड़ा बंगला, अब तो तू खुद भी बहुत बड़ी हो गई जिंदगी। जब अपना कोई बड़ा हो जाए ना तो खुश हुआ जाता है जमाल, तो एक तरह मुंह नहीं बनाते। और जब कोई अपना बड़ा होकर पराया हो जाए तो उसे क्या होना चाहिए? अपने अपने वक्त पड़ने पर दुम दबा के भागा नहीं करते। तो तू कभी मेरी थी ही नहीं। नहीं जमाल, मैं कभी भी तेरी नहीं थी, कभी भी नहीं। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। तेरी जिंदगी में कोई एक लम्हा ऐसा जरूर होगा जमीला, जो तुझसे ये कहेगा कि उस वक्त सिर्फ तू मेरी थी, सिर्फ जमाल की। ये मेरा दिल कहता है, और इसमें मरी भी तेरी मोहब्बत। दिलों की बातें जो कह ना पाए, हमारे आंसू जो बह ना पाए, तुम्हारे जाने के बाद हम भी कहीं सकूं से क्यों रह ना पाए। हर एक रस्ते पे रुक रही है हमारी चाहत, भटक रही है। अजीब अपनी जिंदगी है। क्या चीज बनाई है इन अंग्रेजों ने भी, है ना? मोबाइल, वाह बड़ा मजा आता है। अम्मा चाय ले भी आओ। ला रही हूँ महारानी, ला रही हूँ। खिदमतों पे फाइल दूं मैं आपके। अरे बोले मनूस, मर जा इधर आके, कब तक उसके घर की छिपकली बन के बैठा रहेगा? चाय ठंडी हो रही है। मेरी तुम्हारी चाय में कुछ भी हो। की शादी में क्या हो गया? हाँ, पड़ गया ऐसे फिर शादी का दौरा। इसको खोला किसने अम्मा? इसको तो मैंने कमरे में बंद किया था ना। मैंने खोला है, मैंने खोला है। तू पागल तो नहीं हो गया? अरे भूखी प्यासी बंद रहती तो मर जाती। हाँ तो मर जाती ना, सिर्फ इनको मारने का आगे हमें कोई अकमत नहीं है क्या? भोले, अल्लाह क्या है, हर वक्त जाहिलों की तरह चिड़ 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 करते रहते हो तुम लोग। ए भोले, चल जा, जाके बाहर मेरी गाड़ी के पास खड़ा हो। मोहल्ले वाले अपने गंदे हाथ आके मैली कर देंगे। चल जा, वरना मैं इनके हाथ तोड़ दूंगी। ए बहन, खुदा के वास्ते तू अपनी गाड़ी लेके यहाँ से चली जा। पूरे मोहल्ले में तमाशा बना हुआ है, जिसको देखो तेरी गाड़ी देखने चला आ रहा है। अरे अम्मा, ये खैरातिया फकीर भिखारी सिर्फ जमीला की गाड़ियों को देख ही तो सकते हैं। बंदर के हाथ में नारियल पकड़ा दिया किसी ने। जलने वाले का मुंह काला। अरे बड़ी औकात भूली है भाई तू। अरे कौन है? हाँ नरगिस, नरगिस, चले आते मुंह उठा के, होगा कोई मोहल्ले वाला मिलने आया होगा मुझसे। अरे अहमद जी, हाँ जमीला,
ये सब क्या? आप तो 2 दिन बाद आने वाला था पर आ गया, और यहाँ आके पता चला कि आप मेरे पीछे घर में क्या कुछ करती हैं। आप बैठे, मैं पानी लेके आती हूँ। मैं यहाँ पानी पीने नहीं आया हूँ, आपको साथ ले जाने आया हूँ। जिंदगी में पहली दफा आप पे भरोसा करके अपनी बेटी को अकेला छोड़ के गया था, और आप इन लोगों के साथ, आप चल रही हैं मेरे साथ या? नहीं नहीं, मैं चल रही हूँ, मैं चल रही हूँ। ला भाई पानी लाऊं आपके लिए? ला भाई पानी। अरे ला भाई। ए आपा, जरा बेटी को ना घरदारी के गुण भी सिखा दो, आज इसके मियाँ के तेवर अच्छे नहीं थे। अरे अम्मा, ऐसे ही होते हैं बड़े घर के दामाद। बड़े देख लिए तुमने बड़े लोग, एक वो है मेरी वाली, कसम से बात करती है तो आंख नहीं उठाती अपनी, तुम देख लेना। आँख उठाएगी ना तो उसकी आंखें निकाल दूंगी। हाँ, और कान खोल के सुन ले, इस घर में तो वो आएगी भी नहीं। नरगिस को तो कोई ले आओ भाई, वो भी अपनी बीवी लेगा। खाला, तुम तो ऐसे झगड़े रोज निपटा देती हो, ये आज क्यों दुबक के बैठ गई? नरगिस। नहीं जमाल, तेरी माँ ठीक कह रही है, उसके मियाँ के तेवर मुझे ठीक नहीं लगे। अरे खाला, सब ठीक है, बात यह है कि तुम्हारी बेटी की अकल पे बहुत चर्बी चढ़ी है, आज उतार देगा उसका मियाँ उसकी चर्बी। सुल्ताना बी, सुल्ताना बी। जी बेटा। बेगम साहबा को बुला लीजिए खाने के लिए। उन्होंने तो खाना अपने कमरे में मंगवा लिया। कमरे में मंगा लिया? मेरे खाने के बारे में कुछ कह रही थी वो? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरे खाने के बारे में कुछ कह रही थी वो कह रही थी कि मुझे बनाना नहीं आता है, अगर भूख लगेगी तो वो खुद ही खा लेंगे। और वो ये भी कह रही थी कि उनका इतने बड़े घर में दिल नहीं लगता, पता नहीं बड़े घर वाले अपने आप को समझते क्या हैं। छोड़िए, मेरे लिए खाना लगा दीजिए प्लीज। लेकिन खाने में तो सिर्फ कबाब है। कबाब? क्या मतलब कबाब है? गोश्त तो सारा उन्होंने अपने घर भिजवा दिया, मैं क्या बनाती। अपने घर भिजवा दिया तो क्या ये उसका घर नहीं है? दिस इज टू मच। पता नहीं जी। मैं बाहर से खाना खा के आ रहा हूँ।